वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। मोशन में अभी तक हम लोगों ने देखा है हाउ टू डिस्क्राइब मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, rate of change of velocity, which is also called acceleration. In this lecture we will read about graphical representation of motion. We will read here about two types of graphs. Basically, we will read here about two types of graphs. One is distance time graph. Distance time graph and the other one is velocity time graph. इस लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? ग्राफ्स जो होता है वो बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इन अ कंसाइज वे, इन अ वेरी कन्वीनियंट वे। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्स बेसिकली क्या होता है? ग्राफ्स शोज द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर। ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए मिनिमम दो फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के अलोंग एक फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस के अलोंग एक फिजिकल को प्लॉट करेंगे तो कुछ ग्राफ आएगा। किसी भी प्रकार का ग्राफ आ सकता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ सकता है जिसमें लीनियर डिपेंडेंस है एक्स और वाई के बीच में। एक इंक्रीजिंग ग्राफ्स इस टाइप से आ सकता है। सो बेसिकली ग्राफ shows द डिपेंडेंस ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन अदर। ग्राफ क्या करता है? ग्राफ shows डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी, वन दो बार लिख दिए, ऑन अनदर। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ जो हम लोग पढ़ेंगे, द फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ विच वी विल स्टडी इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ which we will study is distance time graph. Distance time graph. So basically how distance is depending on the time हम लोग इसमें पढ़ेंगे। The change in position of an object with time can be represented by distance time graph. डिस्टेंस से हम लोगों को क्या मिलता है? किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मिलता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। हम लोग डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट को मानते हैं और वहां से फिर उसको स्पेसिफाई करते हैं। रेलवे स्टेशन इज 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ योर हाउस, इस टाइप से हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। सो द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time, change in position of an object with time can be represented by a distance time graph. Change in the position, change in the position of an object with time can be represented by distance time graph.
It can be plotted for various conditions like uniform speed. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है फॉर वेरियस कंडीशंस लाइक यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और if the object is at rest. Distance time graph can be plotted for various conditions uniform speed, non-uniform speed, और at rest position. Okay, so let's see the distance time graph. The figure given on the screen is showing a distance time graph. A distance time graph of an object which is moving at a uniform speed. This is our graph. Okay, this is x-axis, this is y-axis. On the x-axis we have plotted time which is in second or hour, anything, and in y-axis we are plotting distance which is in मीटर और किलोमीटर. हम लोग डिस्टेंस को मीटर या किलोमीटर में ले रहे हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चंस इसी प्रकार रहते हैं और टाइम सेकेंड या आवर में रहते हैं. यहाँ पे मिनट भी दिया हुआ है बट सेकेंड या आवर पे हम लोग ले रहे हैं. सो अगर हम लोग मानते हैं ये 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 आवर है, ये 4 आवर है, और ये 50 है, ये 100 है, ये 150 है, ये 200 है. फर्स्ट आवर में ऑब्जेक्ट मूव करता है 50 किलोमीटर. सो द पॉइंट विल बी लाइक हियर. सेकेंड आवर में ऑब्जेक्ट अगेन 50 किलोमीटर कवर करता है तो टोटल 100 किलोमीटर हो जाएगा. सो द पॉइंट इज हियर. इन थर्ड आवर अगेन 50 किलोमीटर, so 150 kilometer total distance, and in 3 hour here, in a fourth hour like here. So the object is moving at a speed of 50 kilometer per hour. So its graph will be like this. Graph will be straight line. So यहां से एक चीज निकल के आती है. फॉर यूनिफॉर्म मोशन graph is a straight line. Okay, for uniform motion, graph is straight line showing linear dependence on time. Here, distance is showing linear dependence on time. Uniform motion क्या होता है? When the object covers equal distance in equal intervals of time. ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा?
द स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव अस स्पीड। और अगर यूनिफॉर्म मोशन है, इन दैट केस इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी भी वो दे सकता है। तो स्पीड ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे? लेट्स टेक अ पॉइंट हियर, पॉइंट ए on the graph. This is the point A and here this is the point B. पॉइंट A से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसको मान लेते हैं T1। पॉइंट B से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, जहां पे टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मान लेते हैं T2। सिमिलरली पॉइंट A से वाई एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है S1 एंड this one is S2. So S2 minus S1 is the distance and T2 minus T1 is the time. हम लोग को क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है? S2 minus S1 and time T2 minus T1. सो इन दिस वे अगर ग्राफ दिया हुआ है, वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू स्पीड is equal to S2 minus S1 by T2 minus T1. Here the object was moving with a uniform motion. That means uniform motion equal distances in equal intervals of time. Equal distances covered in equal intervals of time. If the object was covering unequal distances in equal intervals of time, in that case, what would be the nature of the graph? Let's see on the next slide. Here, the distance traveled by the car at regular time intervals. Time 0 seconds, 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, 8, 10, 12. 2 सेकेंड का डिफरेंस है. That means time interval is equal, but the distance which is covered in 0 seconds, the car is at 0 meters. In 2 seconds 1 meter cover करता है. In 4 seconds 4 meter. In 6 seconds 9 meter, 16 meter, 25 meter and 36 meter. Clearly, what is the difference? In the first 2 seconds it is covering 1 meter. In the next 2 seconds it is covering 3 meter. In the next 2 seconds 5 meter, 7 meter, 9 meter, again 11 meter. So what we are looking? We are looking that the object is covering unequal distances in equal intervals of time. इंटरवल क्या है? 2 सेकेंड का इंटरवल है, जिसमें the object is covering unequal distances in equal intervals of time. So clearly the object is in non-uniform motion. Here the object is in non-uniform motion. अगर इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम लेते हैं इन सेकेंड्स, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और 2 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, 2, 4, 6, 8, 10. और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इन मीटर्स 1, 2, 3, 4, 5 करके लेते हैं. इसमें 5 मीटर पे मार्किंग किया हुआ है, बट ग्रेडिंग है 1, 2. हियर देखिए, यहाँ पे देखिए 1,
2 3 4 5 इस टाइप से। तो 0 सेकेंड पे 0 है, तो ये पहला पॉइंट हो गया ओरिजिन पे। 2 सेकेंड्स पे 1 मीटर है, पॉइंट यहाँ बना। 4 सेकेंड्स पे 4 मीटर है, पॉइंट यहाँ बना। देन 6 सेकेंड में 9 मीटर है, पॉइंट यहाँ बना। 8 सेकेंड पे 16 मीटर, 10 सेकेंड पे 25 मीटर और 12 सेकेंड पे 36 मीटर। व्हेन वी विल प्लॉट द ग्राफ, सभी पॉइंट्स को मिला के जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट अ कर्व लाइक दिस। व्हाट डज इट मीन? It means the distance time graph is having a non-linear variation. Here, there is non-linear variation of distance with time. Since the variation is non-linear, so this is non-uniform motion. यहाँ पे भी हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। चूंकि ग्राफ नॉन लीनियर है, तो एक पॉइंट पे हम लोग को स्पीड निकालने के लिए एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। We will take a small amount of time. In that small amount of time, we will see how much distance the object is covering. In that way, जैसा हम लोग पहले किए थे, in that way हम लोग ये निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल मान के स्पीड। Okay, so this was all about distance time graph. Next, we will read about velocity time graphs. Thank you.